यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आई एम जागृति फ्रॉम भागलपुर। 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस है। सबसे पहले हमारे गायत्री परिवार के बहनों को विश्व महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विचार करने का दिन है कि हमारे देश में महिला समानता का क्या प्रतिशत है, क्या बदलाव हो रहे हैं। खैर, हम लोग गायत्री परिवार हैं और गायत्री परिवार में हमें समान हिस्सेदारी मिल रही है। गायत्री परिवार के किसी कार्यक्रम में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं रहती है। वर्तमान समय में टॉपरों की संख्या में हमारी बहनें ही ज़्यादा रहती हैं। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुए, आम लड़कियों से मैं कैसे अलग हुई। इन सारी बातों को गहराई से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने साल 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। भारत में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा इस पर प्रशंसनीय कार्य किए गए। मैं आपके समय को कतई बर्बाद नहीं करूंगी, तो चलिए आपको बताती हूँ गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। सदियों में ऐसे मनुष्यों का जन्म होता है। हमारे गुरुदेव माता गायत्री की गोद में सर रखकर रोते थे, उनसे बातें करते थे। मैं भी एक आम लड़की थी, माँ के आंचल में पली बढ़ी, सबों की तरह पापा की लाडली और परिवार की गुड़िया हूँ। मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, परिवार को समझने का, समाज को समझने का। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ आज भी रूढ़िवादी सोच वाले इंसान हैं और इस मैटर पर बिहार ही नहीं पूरे देश को काम करना होगा। नॉर्मल परिवार के तरह मेरे समाज का भी सोच है। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटों की बात ही अलग ही है। मुझे भी इस मानसिकता का पता चला तो मैंने भी इस माहौल में भी जीना सीख लिया। लेकिन मेरे मन के अंदर भी एक सपने हैं जो उड़ान भरना चाहते हैं। एक छोटी चिड़िया है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, हवाओं से बातें करना चाहती है। पंछियों को पिंजरे पसंद नहीं, तो मैं इंसान हूँ। मैं चार दीवारी के अंदर क्या महसूस करती हूँ, ये बात जेल का एक कैदी ही बता सकता है। मेरी माँ गायत्री परिवार से जुड़ी थी। बचपन में उतना समझ नहीं आता था। माँ बोलती थी कि रविवार को मैं हवन करने जा रही हूँ, तो मन में आकांक्षाएं आती थी कि मैं भी हवन करूं। ऐसे भी हमारी बहनों को पूजा पाठ से एक विशेष लगाव होता है। धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई तो समझ आया कि हवन क्या होता है, अखंड दीप क्या है। मेरे जीवन का वो सबसे सुनहरा पल था जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ी। मेरा पुनर्जन्म हुआ जब मैं गायत्री परिवार का सदस्य बनी। मेरे अंदर जो दीप मुक्त अवस्था में थी वो जागृत हुई। इससे पहले मन बेचैन रहता था। अभी भी सहेलियों को देखती हूँ तो मन में विचार आता है कि आज मेरी भी यही हालत रहती। डिप्रेशन वर्ड तो रहा ही नहीं। गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद वर्तमान समय में बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, लेकिन गायत्री परिवार के जैसा मान सम्मान कहीं नहीं है। यहाँ मैं अपने गुरु भाई से अच्छे से बात कर सकती हूँ। उनके विचार सकारात्मक होते हैं। जहाँ लड़कियों को दूसरी जगह रोना पड़ता है, गालियाँ सुननी पड़ती हैं, वहीं गायत्री परिवार में खुद से ज़्यादा सम्मान मिलता है। मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने सारे गायत्री परिवार के सदस्यों का जो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया।
जहां हमारी बहनें सिर्फ घरेलू कार्य करती हैं, मोबाइल पर इस लॉकडाउन में लूडो खेलती हैं, वहीं मैं गुरुदेव के विचारों को साहित्यों के माध्यम से पढ़ती हूँ। जहां हमारी बहनें पल भर में नकारात्मक हो जाती है, वहीं मैं विकट से विकट समय में भी सकारात्मक रहती हूँ। मैं ग्रेजुएशन में कॉलेज टॉपर हूँ। मेरी विषय हिंदी है, तो मैं गायत्री परिवार में खुद को एक सुकून मिलता है, अपनापन मिलता है। जब कभी अपने बहनों से, बाबूजी लोगों से मिलते हैं तो एक परिवार जैसी शांति मिलती है। मैंने गायत्री परिवार के कई शिविरों में भाग लिया। हर रविवार गायत्री प्रज्ञापीठ में हवन करती हूँ, ध्यान करती हूँ। गायत्री परिवार द्वारा आए मार्गदर्शन पर कार्य करती हूँ। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए सभी नहीं आए हैं। आप विशेष हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कुछ विशेष और सीक्रेट बातें सिर्फ व सिर्फ आपके लिए। समय अनुसार समय रूपी गाड़ी में अत्यंत तीव्रता से बदलाव हो रहे हैं। परिवार में विवादों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारी भारतीय संस्कृति व परंपरा पर तीक्ष्ण प्रहार किया गया है। आने वाले समय में मेरी पूर्ण गारंटी है कि हर परिवार को संस्कारवान बेटी चाहिए। आप भी जानते हैं, जब एक लड़का पढ़ता है तो परिवार का सिर्फ एक सदस्य पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। आप अगर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उन्हें भारतीय परंपरा से जोड़े रखना चाहते हैं, तो गायत्री परिवार से जुड़िए, गायत्री का ध्यान कीजिए, क्योंकि सुंदर सफल बनेगा जीवन गायत्री का जप करो। अब जो मैं आपको सीक्रेट बात बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में अशांति है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे मन अनुसार वे सकारात्मक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें गायत्री मंत्र का जप करवाइए, गायत्री का ध्यान करवाए। 15 दिनों के अंदर आपको अपने बच्चे के जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। दूसरी बात यह है कि मेरी सारी सहेलियां घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन मैंने साधना किया, गायत्री जप किया। हमारे समाज में जहाँ पुरुषों का दबदबा है, वहीं मैं आराम से इस जंजीरों को तोड़ रही हूँ। मैं अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों का अनुभव बताती हूँ। मेरे जीवन में आशातीत बदलाव हुए हैं, मेरी सोच में अकल्पनीय परिवर्तन हुए हैं। हमेशा सकारात्मकता के सागर में डूबी रहती हूँ। ये सब संभव हुआ गायत्री जप से, गायत्री ध्यान से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप लोग गायत्री जप जरूर करें, साधना करें। कुछ भी संभव नहीं तो गायत्री माता का मानसिक ध्यान जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी वो परम पूज्य गुरुदेव की, और जो भी बातें गलत लगी वो मेरी, इसलिए छोटी बहन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप अभी हमारी जागृति बहन को सुन रहे थे। सर्वप्रथम तेजस युवा परिवार के तरफ से हमारी जागृति बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने युवा परिवार को दिया। अपना सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके मार्गदर्शन का आपका युवा परिवार स्वागत करती है। कम से कम अपने एक गायत्री परिजन को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो में कहीं कोई कमी है, गलती है, उन कमियों को अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। हमें खुशी होगी अपने कमियों को दूर करने में। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही वीडियो के साथ। आप सभी गायत्री परिजनों, वीडियो देखने वाले भाइयों वो बहनों के चरणों में सादर प्रणाम।
जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।